अच्छा स्टूडेंट्स बताइएगा कि आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है वो करना है या कॉज इफेक्ट ऐसे है वो करना है। तब तक मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ पे हमारे पास कॉज इफेक्ट ऐसे है भी सही है या नहीं। ठीक है। सब लिखना वेट पे जाना पड़ेगा। कॉज एंड इफेक्ट वुड बी बेटर। अच्छा प्रॉब्लम स्टूडेंट। अच्छा सुगरा कह रही है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना है हमने, और हमारे पास जो शेर मोहम्मद है वो कह रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट वुड बी बेटर। एक दो स्टूडेंट हमें और बताएं फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर चलना फिर ऐसा करते हैं, दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव 30 मोर देन 30 मिनट्स, तो हम दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है मैम। हाँ जी। Okay, should which write a cause and effect essay about should science influence what to eat, and also occupies discussion cause and effect discussion multi-part opinion। तो ये हो गए। उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव मल्टी पार्ट, ये देखते हैं इसमें क्या है। Please note what are the reasons and how can people uh, research about it। क्या इस सेक्शन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अच्छा मैम मुझे बताइएगा अभी इन केस नाउ जो है ये कॉज एंड इफेक्ट ऐसे जो है वो रेलिवेंट हैं या नहीं है आजकल ये, क्योंकि पहले तो ये आता आया करते थे हमारे पास जो थे। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, या आप में से अगर किसी स्टूडेंट को इस चीज़ का आइडिया है कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन सर? कि कॉज एंड इफेक्ट का जो ऐसे है क्या ये आजकल रेलिवेंट है, ये आजकल पेपर्स के अंदर आ रहा है, क्योंकि इग्नोवेट साइट पे तो ये क्वेश्चन टाइप में मौजूद नहीं है। अभी मैं आपके सामने करता हूँ ये चीज़। ये देखें यहाँ पे अगर आएंगे ना क्वेश्चन टाइप्स के अंदर, तो हम्म। आई होप स्क्रीन शो हो रही है आपको मैम। जी जी, बोले आप, हो रही ये है जी। डिस्कशन है, मल्टी पार्ट है, कॉज एंड सॉल्यूशन है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, पॉजिटिव नेगेटिव है। हमारे पास यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट ऐसे नहीं है। कॉज तो एंड सोल्यूशन पे करें ना? ठीक है मैम, ठीक है ये हम इसी को कर लेते हैं। अच्छा जी जी। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर रिजल्ट्स इन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस एंड हाउ कैन दिस प्रॉब्लम सॉल्व। तो ठीक है हम पहले वाले टॉपिक को उठा लेते हैं। एक बार दूसरा टॉपिक दिखाएं तो। ये आपके सामने शो हो रहे होंगे, जरा देखें Okay, ये। it is observed that in many countries, not enough students are choosing to study science subject. What are the causes, and what will be the effects? Cause and effect. दूसरा ना करके देखें हम लोग, cause and effect on society. ठीक है मैम, इसमें से हम बैंड 8 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स को आसानी से समझ भी आ जाए। बैंड 9 का मैंने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया। फिर आज हम लोग इजी बैंड वाला ना करके देखें, बैंड 7 वो भी देखते हैं, मैम उसकी हेडिंग कैसी जैसे है। आपको बेहतर लगे, लेकिन ये है कि मैं स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट आती है। तो ऐसा मेरे ख्याल में जो डिफिकल्टी नहीं होगी, टास्क 1 पे भी जो हमने देखे हैं वो बैंड 9 का ही देखा था, लेकिन ये मैं आज 8 इसलिए कर रहा हूँ कि इन केस अगर किसी को कोई इशू होता है तो वो, अगर चले ना आप। मोस्टली नहीं होता है। ओके ओके, हमने इसी जो को लेकर चलिए। ठीक है
अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कह लें कि आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे ही है, क्योंकि उसने कहा है। अच्छा, ये कॉज एंड इफेक्ट आ गया, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे है। जो आज हमने टाइप हमारी बची हुई थी, वो हमने कॉज एंड इफेक्ट की ही करनी थी। तो लकीली हमें उसका जो है वो ऐसे भी मिल गया है। कोई क्वेश्चन क्या? जैसे किसी की आवाज़ आई है। अच्छा चलें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वो कहता है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन मैनी कंट्रीज नॉट इनफ स्टूडेंट्स आर चूजिंग टू स्टडी साइंस सब्जेक्ट्स। कि ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे मुल्कों में जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे पास साइंस सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर रहे पढ़ने के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसकी हमारे पास सोसाइटी पे इफेक्ट्स क्या हैं, आपने ये डिस्कस करने हैं। अब हमारे पास जो ऐसे है, ये ओवरऑल 8.5 का ऐसे है। अब आप इसमें आएंगे तो इन रिसेंट ईयर जो हैव बिन, ठीक है, चूजिंग फ्यूअर स्टूडेंट ऑप्ट स्टडी, ठीक है। अब ये चीज़ उसने अपनी तरफ से ऐड अप की है, इतनी, ठीक है, इतनी एक चल सकती है। आप इसको इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग से पहले, क्योंकि ये ऑब्जर्व इन मैनी कंट्रीज नॉट इनफ, उसने बताया नहीं है कि ये रिसेंट है, लेकिन आप उसने ऐड कर दिया तो ठीक है। देयर हैव बीन नोटिसेबली फ्यूअर, और अब यहाँ पे उसने जो है इसको ठीक है, नोटिसेबली फ्यूअर स्टूडेंट ऑप्टिंग टू स्टडी साइंस सब्जेक्ट्स। ऑप्टिंग कहते हैं चूज करने को, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन से निकला है ये ऑप्टिंग, ठीक है। इसका मैं सिनोनिम भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि अगर किसी को समझ ना आए तो। चूजिंग, सिलेक्टिंग और डिसाइडिंग, ठीक है। तो उसने ऑप्ट किया है इसको, ऑप्ट से फिर ये आईएनजी निकला है। अब जो ये हमारे पास ऑप्टिंग है, आई गेस ये हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव है, ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैम ये फायदा होता है कि इसके अंदर जो है ना, हमें अगर उन्होंने अच्छा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल उसने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स वगैरह भी अगर कोई यूज किए होते हैं तो वो भी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि इससे आपका बैंड स्कोर इंक्रीज होता है। अच्छा, अब ये जो हैव यूज किया हुआ है इसने, इसकी जगह पे हैज आएगा, ये उसकी एक गलती है। तो जहाँ पे ये आप देखेंगे इस तरह का मार्क है आपके पास, तो ये यहाँ पे ए आना था, फीवर के बाद यहाँ पे आना था फीवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि मैं ऊपर चीज़ देख रहा था कि ऊपर उन्होंने ये चीज़ बताई हुई थी, ठीक है। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट्स कॉजिंग सिग्निफिकेंट कंसर्न, इसने काफ़ी सारे कंसर्न रेज कर दिए हैं। लेट्स सी, हम ना इसका दूसरा लेते हैं, 9 वाला देखते हैं। इट्स वाइडली बिलीव दैट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेंड टू अवॉइड इन दिस डे एज देयर इज नोटिसेबली, ठीक है। थोड़ा सा ये ठीक है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा ना स्टार्ट में जनरल, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने पास ऑन की हुई थी, थोड़ी सी थी लेकिन की हुई थी उन्होंने पास ऑन, जनरल पर्पस स्टेटमेंट हमारे पास। अच्छा, और इसमें वो कहता था ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग। ट्रेंड कहते हैं कि जो कि आपसे कह लें कि एक तरीक़ेकार चल रहा है, ठीक है, जिसको तमाम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग उसने निकाला है यहीं पे जो वर्ड दिया हुआ है हमारे पास, कि नॉट इनफ, ठीक है, कि ना काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको चूज़ कर रहे हैं। इज़ अ प्रेसिंग कंसर्न, प्रेसिंग कहते हैं आप कह लें कि एक किस्म का इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे जो समथिंग दैट्स डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन, ठीक है, जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए हो। हम ऐसा करते हैं, इसको बैंड 8 7 प्लस पे ले जाते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। ओके, द फैक्ट दैट इन many parts of the world an increasing number of students are reluctant to opt for studying science is widely argued। अब ये opt जो है वो पीछे उसने ऑप्टिंग इसको यूज किया हुआ था, यहाँ पे उसने उसको opt यूज किया, ये सिलेक्शन के लिए आता है, हमने देखा था। वाइडली आर्ग्यूड का मतलब है कि ये चीज़ जो है डिबेटेबल है, ठीक है। वाइडली का मतलब है बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, तो इस पे बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं। फिर उसने उसके बाद जो है वो अपना ओपिनियन बता दिया, इन माय ओपिनियन, मेरे ख्याल में, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओपिनियन आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसमें उसने कोई ना तो ओपिनियन पूछा है और ना आपको ओपिनियन बताना चाहिए इसमें, ठीक है। स्टूडेंट रिलक्टेंट, ये आप कर सकते हैं कि इट्स बिकॉज, कि आप इसकी वजूहत बता सकते हैं कॉजेज वाली बात, कि ये समझ में आती है बात कि आपने यहाँ पे कॉजेज बताने थे, अपना ओपिनियन आपने नहीं बताना बिल्कुल भी इसके अंदर।
इट इज़ बिकॉज, या फिर कह सकते हो द मेन रीज़न, द रीज़न बिहाइंड इट, इस तरह आप कह के फिर आप यहाँ से आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट रिलक्टेंट, स्टूडेंट्स रिलक्टेंस मेनली स्टेम्स फ्रॉम नॉट ओनली परसीव्ड कम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट, कि ये ना सिर्फ स्टेम कहते हैं कि ये वहाँ से निकली है, ठीक है। इसका हम सिनोनिम भी देख लेते हैं। स्टॉक, शूट, ट्रंक, ठीक है। स्टेम, इसको, इसका मतलब है कि यहाँ से ये चीज़ उभरी है, ना सिर्फ यहाँ से निकली है ये, कि ये चीज़ जो है कम्प्लेक्सिटी है सब्जेक्ट्स की इस वजह से, बट आल्सो हैंडीकैप्ड इन कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स, के जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स हैं वो हमारे पास माजूर हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने रीजन बता दिया, फिर वो कहता है दिस केस में लीव द कंट्री बिहाइंड द टाइम्स ऑफ इनोवेशन इन द फोर्सिबल फ्यूचर। अब ये उसने कॉज बताया हमारे पास कि ये वजह है, लेकिन ये माई ओपिनियन की जगह पे आप कर सकते हैं द रीजन बिहाइंड इट, द मेन रीजन, या इसके इससे मिलता जुलता कोई भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे उसने इफेक्ट बताया है, पहले उसने पैराफ्रेजिंग की है, फिर उसने कॉज बताया है कि इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, फिर उसने उसके इफेक्ट बताए हैं कि ये क्या हमें असरात हो सकते हैं। फैक्ट्स में उसने बताया है कि दिस केस में लीव द कंट्री बिहाइंड इन टाइम्स ऑफ इनोवेशन, कि ये जो है मुल्क को पीछे छोड़ सकता है ऐसे दौर में जब इनोवेशन की जरूरत हो, इन द फोरसीएबल फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के अंदर। ठीक है, हमारे पास ये इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बाकी क्वेश्चन के अंदर आप पैराफ्रेजिंग जैसे करते हैं वैसे ही आपने की है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगर इसको हम कंपेयर करें या डिस्कशन ऐसे से, तो उसमें हम जो डिस्कशन के दो व्यूज होते हैं आपके पास दो पार्टीज के, तो आप वो दो पार्टीज के व्यूज बताते हैं। पहला व्यू आप पहली लाइन में बता देते हैं और कहते हैं कि हाँ होगा, ताहम दूसरी पार्टी जो है वो ये सोचती है, दूसरा व्यू हमारे पास ये है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा। एडवांटेजेस में आप कैसे करते हैं कि आप उसके एडवांटेजेस पहले बता देते हैं अगर आपने उसे सपोर्ट करना है, और डिसएडवांटेजेस बता के आप कहते हैं कि ये तरीकेकार, इससे हम डिसएडवांटेजेस को कम कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन को। तो उसकी जगह पे आपने क्या किया है, जो कि क्वेश्चन का नाम था, ऐसे की टाइप थी, कॉज एंड इफेक्ट, उसी चीज को आपने लेके चला है। आपने पहले कॉज बता दिए पैराफ्रेजिंग के बाद, फिर आपने जो उसके आगे इफेक्ट्स बता दिए। आई होप कि आप लोगों को जो है वो इंट्रोडक्शन में एज सच कोई इशू नहीं होगा। तो उसके बाद जैसे हम बाकी पैराग्राफ एसेस में देखते हैं कि हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 1 आएगा, 1 के बाद बॉडी पैराग्राफ 2 आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास, अच्छा इन्होंने यहाँ पे इग्नोवेट पे जो है ना स्टूडेंट्स ने तीन तीन पैराग्राफ्स भी बनाए हुए हैं। और ये देखें, यही वजह है कि ये जो है ये 250 से बढ़ के 372 पे पहुंचा हुआ है ऐसे। और इसका जो बैंड स्कोर है वो 7.5 से इसी वजह से गिरा है कि एक तो इसके वर्ड्स रिपीट हुए हैं। अगर आप ये देखें, साइंस इतनी दफ़ा आ गया, बिहाइंड इतनी दफ़ा आ गया, स्टूडेंट्स इतनी दफ़ा आ गया। अगर ये अपने वर्ड काउंट को कम करता, 250 के राउंड अबाउट रखता, तो इसका जो ये रिपीटिशन थी, एक तो ये ना आती, दूसरा इसकी जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं, इस यहाँ देखें 6 ग्रामर मिस्टेक्स हैं उसके बाद, और ये रिपीटिशन में ये सारे जो हमारे पास वर्ड्स हैं रिपीट हुए हैं, तो ये हमारे पास कम आती। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने दो बॉडी पैराग्राफ्स रखने हैं, और उसमें क्या करना है, आपने जो पहला बॉडी पैराग्राफ है हमारे पास उसमें आपने कॉजेज बता देने हैं, ठीक है। कि जैसे हमारा ये इंट्रोडक्शन का पैरा खत्म होगा, आप कॉजेज को एक्सप्लेन कर देंगे हमारे पास ये कॉजेज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ आपके पास आएगा, उसके अंदर आपने बताने हैं उसके इफेक्ट्स, जो चीज़ आपने यहाँ पे बताई है ये इधर, इसी को आपने एक्चुअली एक्सप्लेन करना है, उसी को आगे लेके चलना है आपने। फिर कंक्लूजन में जाके आपने इसी को कंक्लूड कर देना है, और आप देखेंगे कि आपका कंक्लूजन जो है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी आपने कॉजेज और इफेक्ट्स को जो है वो कंसाइज करके बताया था, यही चीज़ आप नीचे जाके करेंगे और आप उसको कंसाइज कर देंगे। जैसे उसने कंक्लूजन में बताया है, अ रिडक्शन इन स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इन साइंस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद इस कम्प्लेक्सिटी, कि उसकी जो काजेज हैं वो कम्प्लेक्सिटी के हैं। अगर आप ऊपर आएंगे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे भी उसने यही चीज़ लिखी थी कि ये कम्प्लेक्सिटी का वर्ड आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो वही चीज़ आपने जाके कंक्लूजन के अंदर लिख देनी है। फिर उसके बाद वो कहता है एंड आउटडेटेड टीचिंग मेथड, ये वही वाली बात आ गई है। फिर उसके बाद कहता है इन माई व्यू दिस इमर्जिंग ट्रेंड में लीव अ कंट्री बिहाइंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन द लॉन्गर रन। उसने यही चीज़ बता दी है जो चीज़ ऊपर बताई थी। आप अगर गौर से देखें तो पैराफ्रेजिंग के बाद ये इतना हिस्सा सेम इंट्रोडक्शन का ही हमारे पास मौजूद है, यहाँ से इन माय ओपिनियन से लेके यहाँ से, अगर स्टूडेंट से आप करें तो। पहले उसने कॉज बताया है कि कन्वेंशनल मेथड टीचिंग मेथड्स की वजह से है और कम्प्लेक्सिटी की वजह से है। फिर उसने इफेक्ट बताया है कि इसका क्या है, कि ये इनोवेशन में मुल्क को पीछे छोड़ देगी आने वाले फ्यूचर के अंदर। यहाँ पे उसने वही बात बताई है कि कम्प्लेक्सिटी की वजह है, दूसरा आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स है हमारे पास। फिर उसने कहा है कि ये लीव कर देगी हमारे कंट्री को बिहाइंड इन
साइंटिफिक डेवलपमेंट, वहां पे उसने इनोवेशन लिखा था, यहाँ पे उसने उसका कीवर्ड यूज किया है साइंटिफिक डेवलपमेंट लिखा है। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है, कीवर्ड यूज करना है। अब हम देखते हैं कि इसने बॉडी पैराग्राफ में क्या किया है। बॉडी पैराग्राफ वन में वो कहता है द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट साइंस सब्जेक्ट सीम्स चैलेंजिंग। अब वो कॉजेज बता रहा है उसके, ठीक है, कि क्या वजूहात हैं, जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है इसके क्या कॉजेज हैं। कि साइंस सब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं वो सीम मतलब नजर आते हैं चैलेंजिंग एंड कम्प्लेक्स। चैलेंजिंग मतलब कि मुश्किल, चैलेंजिंग मतलब है वो चैलेंज देते हैं उनको, ठीक है। और कम्प्लेक्स का मतलब है कि मुश्किल। विच कैन सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे क्या गलती की है, यहाँ पे ऑन द स्टूडेंट नहीं आएगा, इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स, ठीक है, डायरेक्ट यही आएगा कि वो स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके एकेडमिक चॉइसेस को, कि वो आगे अपने एकेडमिक्स में क्या चॉइसेस ऑप्ट करें, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है दिस परसेप्शन इज प्राइमरली ड्यू टू द अब्स्ट्रैक्शन। अब ऊपर जो उसने कॉज बताया था हमें, अब उस कॉज को वो एक्सप्लेन करेगा इसके अंदर, ठीक है। अब बाकी हम ऐसे में क्या करते हैं कि हम यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, अगर आपको याद हो, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस। यहाँ पे उसने ऐसा कुछ यूज नहीं किया। अब यहाँ पे इसने किया, ये देखें, तो अगर दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आएंगे तो उसने किया इन अ स्टडी कंडक्टेड एट स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड पे एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो ये एक एविडेंस कंसीडर हो रहा है, या फिर ये एज अ इंस्टेंस या एग्जाम्पल कंसीडर होगी। अच्छा, तो वो यहाँ बता रहा था दिस परसेप्शन इज प्राइमरली ड्यू टू, ये जो परसेप्शन है, ये जो सोच है, ये मुकम्मल तौर पर, प्राइमरीली कहते हैं बुनियादी तौर पर, ड्यू टू द abstract एंड इंटीग्रेट नेचर ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। abstract कहते हैं उसका निचोड़, ठीक है, कि जो उसका बुनियाद निचोड़ है, अगर आप उसको ऊपर ऊपर से देखें। एंड इंट्रीकेट नेचर, इंट्रीकेट कहते हैं कि कम्प्लेक्स किस्म की। अब जो ऊपर उसने कम्प्लेक्स यूज किया था उसी का उसने यहाँ पे यूज किया, इसका हम सिनोनिम देख भी लेते हैं। तो ये देखें, कम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और ये दो जो है इससे ज़्यादा मैच कर रहे हैं, कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। इलेबोरेट जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में चला जाता है, कि एक्सप्लेन करने को इलेबोरेट कहते हैं। नेचर ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, जो हमारे पास साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे पास इंटीग्रेट नेचर के हैं, ठीक है। एक तो ये उसने उस कॉज की भी आगे एक वजह बता दी, कि उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, ठीक है, उसके डेप्थ में चला गया। फिर आगे कहता है द चैलेंज ऑफ ग्रैप्सिंग अब्स्ट्रैक्ट। अब वो इसी बात को आगे एक्सप्लेन करेगा, जो बात वो बोलेगा उसको एक्सप्लेन करता जाएगा, क्योंकि जो अब्स्ट्रैक्ट है, साइंटिफिक अब्स्ट्रैक्ट के है हमारे पास, उसको ग्रैस्प करना, ग्रैस्प कहते हैं कि उसको समझना, ठीक है। एंड अप्लाइंग देम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर्स कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर दोज हु स्ट्रगल विद दीज कोग्निटिव टास्क। कोग्निटिव कहते हैं कि जिसमें आपकी जो है ना माइंड की आईक्यू या इंटेलिजेंस शामिल हो, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंक्वायरिंग प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्ग यूजिंग इन्फॉर्मेशन। जिसके अंदर आपको दिमाग की जरूरत हो, आपने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है, जरा मुश्किल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास ओवरवेलमिंग हो जाती है। ओवरवेलमिंग का मतलब है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, फॉर दोज हु स्ट्रगल विद दीज कोग्निटिव टास्क। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, नतीजे के तौर पर, इसको एज अ रिजल्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये अच्छा वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास। लेट्स सी कि हमारे पास एडजेक्टिव है या नहीं। तो ये हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स में, चैट में कोई क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेश्चन, डू वी नीड टू स्टेट फैक्ट्स टू सपोर्ट आवर आर्गुमेंट और जस्ट वी कैन गिव अ रैंडम एग्जांपल विच बेसिक्स सपोर्ट आवर आर्गुमेंट। आप दोनों तरीके से जा सकते हैं। अगर आप आर्गुम वो देंगे, फैक्ट देंगे, तो वो चला जाएगा एविडेंस के अंदर, ठीक है। एविडेंस से मुराद है कि आपने आपने जो बात की है उसका आपने सबूत दिया है। अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो, लेकिन आपकी एग्जाम्पल सेंसिबल होनी चाहिए। अब उसके बाद एक आर्गुमेंट मौजूद था, सॉरी एविडेंस मौजूद था, उसने सेकंड बॉडी पैराग्राफ में यूज किया है। थर्ड में भी उसने यूज किया है सिमिलरली इन एजुकेशन, हायर एजुकेशन, नहीं, उसने सिर्फ ये बताया है कि इन कंट्रीज में ऐसा होता है। तो आप ये जो है ना ओवरऑल एग्जांपल इस तरह के दे सकते हैं, जैसे उसने बॉडी पैराग्राफ 2 में यूज किया है, ठीक है, कि सिमिलरली इन कंट्रीज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन साइंस एंड एजुकेशन। या आप बता सकते हैं कि हमारा कुरिकुलम जो है वो बहुत जो है ना टफ किस्म का है, और स्टूडेंट्स को जो है वो सही तरीके से हम जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इन कंट्रीज के अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुझान है। बल्कि इस चीज़ को आप रहने दें, आप जो आर्गूमेंट दे रहे हैं उसी के साथ रहें। आप कहें कि मुश्किल है, ऊपर आप बता रहे हैं उसके कॉजेज, मुश्किल बता रहा, तो आपको उसको मुश्किल बताएं, फिर आपने उसमें आसान की बात नहीं करनी।
तो कोशिश करें कि आप वो चीज़ बताएं जो आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपके पास कोई फैक्ट ऐसा मौजूद नहीं है तो फिर आप ना बताएं। ठीक है। बिकॉज वी कुड बी देयर कुड बी कंडीशंस वेयर समवन बिकम अनेबल टू गिव अ रेलिवेंट एग्जांपल व्हाट्स डू इन सच सिचुएशन। फिर उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपना नहीं, अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि ये देखें ओपिनियन ऐसे नहीं है हमारे पास। जो हमारे पास डिस्कशन ऐसे होते हैं उसके अंदर वो आपसे ओपिनियन कभी कभार मांग लेते हैं, तो उसमें भी आपने, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ लास्ट में जाके जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन के पैराग्राफ में आपने अपना ओपिनियन देना, उसके अलावा वहां पे भी आपने कंक्लूजन नहीं देना। तो आप इसमें अपना कंक्लूजन नहीं दे सकते कॉज एंड इफेक्ट में। अच्छा ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स में डिस्करेज्ड फ्रॉम डेल्विंग इनटू द साइंस। डेल्विंग कहते हैं किस चीज में शामिल होना। ठीक है, किस चीज के अंदर अपने आप को डालना। इनटू साइंस कोर्सेज हेजिटेटिंग दैट दे विल नॉट एक्सेल एट द फील्ड। कि अगर स्टूडेंट इस तरह डिस्करेज होते हैं अपने आप को, अब मैं डेल्विंग का आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बैंड स्कोर इसका ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको जो है वो सिनोनिम्स कुछ को ना आए। तो सर्च डीपली, एग्जामिन केयरफुली, डिग इनटू, जिस मैंने कहा था कि अपने आप को उसके अंदर डालना, तो डिग इनटू द सब्जेक्ट। वो देखिए वहाँ साइंस सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये उसके अंदर अपने आप को गहराई में डालने वाली बात है। आप इसका आसान अगर देखिए जनरल, तो एक्सप्लोरिंग, प्रोबिंग और रिसर्चिंग भी इसी इसी के सिनोनिम्स में आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ओवरवेलमिंग था, इसका भी मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। ओवरवेलमिंग का मतलब है मैचिंग, इम्पॉसिबल टू फाइट एंगेस्ट। ठीक है, कि आपके लिए उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाए। इंटेंस, ठीक है। कंज्यूमिंग, इरेसिस्टेबल, आप कोई ऐसा काम जिसको आप ना कर सकें, ठीक है, इरेसिस्टेबल। ओवर पावरिंग, इंटेंस, वो कोई मुश्किल काम, ठीक है। तो वो कहता है इट कैन बी ओवरवेलमिंग, ये मुश्किल हो सकता है उन स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, जो कि अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। कॉग्निटिव टास्क, कॉग्निटिव मैंने बताया था कि रिलेटेड टू आईक्यू, माइंड हमारे पास आता है। ठीक है। अच्छा, इसमें साथ साथ आप ये अगर इसको फॉलो करते हैं वेबसाइट को, इग्नोवेट को, तो आप कोशिश किया करें जो रेड हमारे पास है इसको आप देखते जाया करें कि आप इसमें गलती क्या, आपने यहाँ पे एक्सेल इन आना था एट की जगह, एक्सेल इन द फील्ड। अब वो कहते हैं ऑफन कैरेक्टराइज बाय रेजिलियंस ऑन लेक्चर्स एंड रोट मेमोराइजेशन ट्रेडिशनल में टीचिंग मेथड कैन सोल्व, कैन आल्सो बी अ फैक्टर। अब अभी तक वो जो है ना कॉजेज ही बता रहा है, अब देखिए वो बता रहा है कि ये भी फैक्टर हमारे पास हो सकता है, तो ये पैराग्राफ भी अभी तक तो उसने जो है कॉजेज में ही डाल दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप दो बॉडी पैराग्राफ्स रखें, बिल्कुल क्लियर रहें उसके अंदर। पहले बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप कॉजेज बता दें, दूसरे के अंदर आप इफेक्ट बता दें। जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे के अंदर पहले में आप जो है ना, सॉरी, पहले बॉडी पैराग्राफ के अंदर जो है आप कॉजेज बता देते हैं प्रॉब्लम के, और दूसरे बॉडी पैराग्राफ के अंदर जो है वो आप सोल्यूशन बता देते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर में इशू है उनके लिए मैं जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कोई भी हमारे पास राइटिंग टास्क टू का ऐसे हो, पहला पैराग्राफ हमारे पास इंट्रोडक्शन का आता है जिसके अंदर हम पैराफ्रेजिंग करते हैं। पैराफ्रेजिंग के बाद जो है हम जो हमारे पास आप कह लें कि थीसिस दिया गया होता है उसको लिखते हैं। थीसिस से मुराद ये होता है कि हमारे पास ये चीज़ जो दी गई होती है, ये वर्ट वाले से ऊपर वाला हिस्सा, ये चीज़, इट इज़ ऑब्जर्व डैट इन मैनी कंट्रीज। आप कहेंगे सर ये तो वही चीज़ है जो कि हमने पैराफ्रेज कर ली है। आप पैराफ्रेज कर लिए, लेकिन अगर आप देखें तो ये इसको थोड़ा सा आप जो है ना, इसके बारे में आप जो है ना टॉपिक सेंटेंस को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आप इसमें अगर तो हमारे पास ओपिनियन ऐसे है तो आप उसके अंदर बता देंगे कि मेरा जो ओपिनियन है वो इस तरफ जाता है। अब उसमें आप पहले दो पार्टीज का बताएंगे, ठीक है, अगर डिस्कशन ऐसे है तो दोनों का आप एक लाइन में एक का बता देंगे, दूसरी में दूसरी का बता देंगे, और उसी को फिर आप आगे लेके चलेंगे। पहली लाइन जो आपने बताई थी एक पार्टी, उसको आप पैराग्राफ वन में जो है बॉडी पैराग्राफ वन वहां पे डिस्कस कर लेंगे, और जो दूसरी पार्टी है उसको आप बॉडी पैराग्राफ टू में डिस्कस कर लेंगे। फिर आप जो है ना कंक्लूजन में आके उन दोनों को समराइज कर देंगे। ये तीसरे पे आपने तवज्जो नहीं देनी, आपने कोशिश करनी है कि दो ही बॉडी पैराग्राफ रखने हैं। और जो बात मैं कर रहा था उसकी ओपिनियन ऐसे की, तो ओपिनियन में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, लेकिन आप बॉडी पैराग्राफ के अंदर किसी सूरत भी कतई अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, इवन ओपिनियन ऐसे के अंदर भी। ठीक है। अगर आप देना भी चाहें, आप आपको बहुत लगे कि आपने देना, तो आप ये बिल्कुल जो लास्ट लाइन है आप यहाँ पे आके दे दें जब आपका बॉडी पैराग्राफ जो है वो वन कंप्लीट हो जाए, और बॉडी पैराग्राफ हमारे पास जो है वो टू कंप्लीट हो जाए, तो उसकी लास्ट लाइन में आपने देना है। ठीक है।
अब जो ओपिनियन ऐसे होता है उसके अंदर आपके पास आता है एग्री डिसएग्री के, जो हमारे पास जो कीवर्ड्स आते हैं वो आते हैं एग्री डिसएग्री। तो ओपिनियन ऐसे को हम एग्री डिसएग्री भी कहते हैं। उसके अंदर आपसे वो अगर कुछ पूछता है, आप एग्री करते हैं अगर किसी टॉपिक से, तो आप उसे बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखेंगे, ठीक है। और जो उसके अलावा जो कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ लोग कंट्रास्ट में आप डाल देंगे बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर के। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उसने आपको ऊपर बताया था कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट देने के बाद। तो आपने पहले में बता दिया कि मैं एग्री करता हूँ, फिर आपने उसके बाद यहाँ तक वो बात खत्म होगी। उसके बाद आपने उसके जो है ना वो एडवांटेजेस बताए, आपने स्ट्रॉन्ग जो है उसको फैक्ट्स बताए। फैक्ट्स नहीं कह सकते आप कह सकते हैं कि आपने रीजन बताई कि देखें ये वजह है, इसी वजह से जो है ना ये मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप दूसरे में आपने आके कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ से इस बात करते हैं कि आप उसके बिल्कुल अपोजिट ना बताएं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है हमारे पास ग्रीन एनर्जी का सोर्स है, इससे हम कार्बन डेटिंग जो है या फिर जो कार्बन पोल्यूशन जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये कम कर सकते हैं। तो आप कहें कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये नहीं कि वो कम नहीं कर सकते, वो कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये भी कुछ हद तक जो है वो हिस्सा डालती है हमारे पास कार्बन एमिशन के अंदर, क्योंकि ये माइनिंग के थ्रू निकलते हैं जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे पास मिनरल्स हैं। तो माइन करते हुए भी हमारे पास पोल्यूशन निकलता है, ठीक है, पोल्यूशन होता है। तो उस वजह से इनडायरेक्टली वो कुछ ना कुछ हिस्सा पोल्यूशन में डालते हैं। तो कुछ लोग हाउएवर कंट्रास्ट करते हैं इसके साथ ना। तो हाउएवर से आप ये जो बॉडी पैराग्राफ आपके पास 2 है वो स्टार्ट करके उसको एंड कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन में आप आएंगे तो आप फिर अपना जो आपका ओपिनियन है उसके साथ स्टिक रहेंगे, ठीक है। अब आपको मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बता दिया ऐसे का कि पहला आपके पास इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 आएगा, बॉडी पैराग्राफ 2 आएगा, ठीक है। वो अब बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में क्या लिखना है ये आपके ऐसे के ऊपर डिपेंड करता है। और कंक्लूजन में आपने जो उन 2 बॉडी पैराग्राफ के अंदर लिखना है उसको आपने जो है वो कंक्लूड कर देना है। अच्छा ठीक है, अब इसके बॉडी पैराग्राफ 2 पे आते हैं। तो इसने जो है ऐसे समझें कि ये फजूल लिखा हुआ है, इज प्रेजेंटेड ओनली थ्रू लेक्चर। आप इसको कट करके अगर चाहें तो ये जो इन स्टडी वाला जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं ऊपर वाले के साथ, और इसको एक बॉडी पैराग्राफ में कर सकते हैं। अब हम दूसरे पे आते हैं, डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल लुकिंग बिहाइंड। ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है इसने, क्योंकि इसने अभी तक इफेक्ट इसमें डिस्कस ही नहीं किए। ये अभी भी यही बता रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स में करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रॉप इन साइंस। अच्छा ठीक है, यहाँ से अब उसने स्टार्ट किया है, ड्रॉप इन साइंस लीड टू के जो है ना ये हमारे पास जो है वो अभी भी उसी को सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज इट क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट स्टैंड हैज लेड टू द करंट शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स। हाँ यहाँ पे अब उसने इफेक्ट किए हैं, लीड टू द फ्यूअर स्किल शॉर्टेज, ठीक है। तो ठीक है, उसने जो बॉडी पैराग्राफ 3 है उसके अंदर कोशिश कोई किया जैसे मैं बता रहा था आपको। लेकिन आपने जो है वो बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर ये चीज़ करनी है, 2 आपने लिखना ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि वो क्या समझेगा कि आप कॉजेज और इफेक्ट्स को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यही आपके पास जो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है वो आपने फॉलो करना है, क्योंकि ये रैंडम स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया होता है। तो हो सकता है कोई नेटिव स्पीकर हो तो उसके यहाँ पे जो है वो हमारे पास 7.5 आ गए हैं। अगर आप इस हवाले से करते हैं तो हो सकता है कि आपके 7.5 भी ना आए। अच्छा, लुकिंग फॉरवर्ड फ्यू स्टूडेंट्स परसुइंग साइंस मीन्स फेलिंग बिहाइंड इन साइंटिफिक डेवलपमेंट। वो कहता है कि अगर अगर हम आगे देखें, अभी देखें लुकिंग अहेड, जो बात मैंने बताई थी, जब आपने बॉडी पैराग्राफ 2 शुरू करना है तो आपने यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड ऐड करना है इन, जैसे कि आप कर सकते हैं मोर ओवर, इन एडिशन, ठीक है, इस तरह का कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप किसी ओपिनियन को, उसके अपोजिट ओपिनियन को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर आप हाउ वेल लिख सकते हैं। एक पार्टी ने ऊपर ये बताया था बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर, और दूसरी पार्टी ने नीचे ये बताया था, तो हाउ वेल ताहम जो नीचे वाली पार्टी है वो ये कह रही है। अच्छा, इसकी जगह पे आप मोर ओवर, वेयर अपॉन, इस तरह के वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इनको हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं, अगर आप चाहें तो ये सर्च कर लीजिएगा जाके। ये भी आपके बैंड स्कोर में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, वो कहता है कि अगर कम स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस को परस्यू करेंगे, ठीक है, परस्यू का मतलब है उसको उस फील्ड में जाएंगे, तो मीन्स इसका मतलब है कि फॉलिंग बिहाइंड, फॉलिंग कहते हैं रह जाना, बिहाइंड पीछे, इन साइंटिफिक डेवलपमेंट, के फिर जो है पीछे रह जाएंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट में। अब उसने ये नहीं बताया कि क्या रह जाएगा, अगर वो यहाँ कंट्री मेंशन करता ज़्यादा बेटर हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रॉप इन साइंस एनरोलमेंट्स कैन लीड टू फ्यूअर स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंटरिंग फील्ड्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग, विच आर क्रूशियल फॉर डेवलपिंग न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड एडवांसिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन। वो कहता है कि मिसाल के तौर पे, अब ये उसने जनरल स्टेटमेंट दिया, जो आपका चैट में क्वेश्चन था उसका ये आंसर आ गया कि आप इस तरह की जनरल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है।
फिर आप इसमें कोई फिगर यूज नहीं करेंगे, कोई स्टैट यूज नहीं करेंगे, ना आप कोई डेट मेंशन करेंगे, ना आप कोई परसेंटेज मेंशन करेंगे, ना आप किसी इदारे का नाम मेंशन करेंगे, ना आप किसी पर्सन का नाम मेंशन करेंगे। आप जनरल बात करेंगे फिर समझाने के लिए। वो कहते हैं कि साइंस की इनरोलमेंट्स कहते हैं दाखिलों को, एडमिशन को, अगर उसमें दाखिले कम होते हैं, ड्रॉप का मतलब है कम होना, तो लीड कैन लीड, लीड का मतलब है वो ले जा सकता है टू फ्यूअर, ऐसी स्टेज पर, मतलब उसका नतीजा ये निकल सकता है फ्यूअर स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंटरिंग फील्ड लाइक बायोटेक्नोलॉजी। कि बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस इंजीनियरिंग है, यहाँ पे जो है कम हमारे पास जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं वो इस फील्ड में एंटर होंगे। विच इज़ क्रूशियल फॉर डेवलपिंग न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रूशियल कहते हैं इंपॉर्टेंट को, सिग्निफिकेंट को। ठीक है। अब ये एक कह सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट से थोड़ा ऊपर की इसकी डिग्री है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए मैं अभी चीज़ बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट से थोड़ी सी ऊपर की डिग्री। अभी अगर आप वाइटल पे जाएंगे तो वाइटल इससे भी ऊपर की डिग्री है। ठीक है, कि वो भी मतलब उसका यही होता है कि इंपॉर्टेंट, लेकिन वाइटल का मतलब ये होता है कि इसके बगैर, जिसके बगैर गुजारा ना हो। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी, देख रहे हैं आप, कि जिसके बगैर जैसे हम इंसान है तो हमारा ऑक्सीजन के बगैर गुजारा नहीं, अगर हम ऑक्सीजन नहीं हो तो हम मर जाएंगे। तो वो खाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन जो है हमारे लिए वो वाइटल है। अच्छा, विच इज़ क्रूशियल फॉर डेवलपिंग न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि नई मेडिकल ट्रीटमेंट बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। और जो एडवांस एक्सप्लोरेशन है स्पेस की, उसके लिए भी ज़रूरी है। एक्सप्लोरेशन कहते हैं कि आप रिसर्च कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोर करने से निकले एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर कह सकते हैं कि उसमें आप ज़रा क्या कहते हैं उसको, उर्दू में क्या कहेंगे हम, कि आप उसमें जो है ना रिसर्च कर सकते हैं, आप उसमें जो है ना खंगाल सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, दिस ट्रेंड हैज लेड टू द करंट शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स इन द यूएस। अब उसने जनरल बता दिया, ठीक है, यूएस का बता दिया है, और ये बात सच है कि यूएस में जो है वर्कर्स की शॉर्टेज है। और कंट्रीज लाइक, जब जर्मनी में भी शॉर्टेज, आपने अक्सर सुना होगा जर्मनी में वर्कर्स की शॉर्टेज है, जापान में भी शॉर्टेज है, क्योंकि वहाँ पे उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन है ज़्यादा। आप इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, इनका जो है सबको पता है कि यहाँ पे वाकई क्वालिफाइड वर्कर्स की शॉर्टेज है। दिस ट्रेंड हैज लेड, ये नतीजा यहाँ तक आया है, द करंट शॉर्टेज ऑफ, जो अभी की शॉर्टेज है क्वालिफाइड वर्कर्स की। क्वालिफाइड करते हैं कि जो कैपेबल वर्कर्स हों, जो अपनी जो उनका प्रोफेशन है, जो उनका पेशा है, उसमें वो तालीम याफ्ता हो या वो एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है। विच हैज़ बीन लिंक टू डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो कि फिर लिंक, जो कि जिनका आगे जाके लिंक बना है किसके साथ, जिनका लिंक जुड़ा हुआ है, कि डिलेज कहते हैं ताखीर को, इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इसकी वजह से देरी आई है। सिमिलरली इन कंट्रीज इन जर्मनी, जापान, इसी तरह जर्मनी और जापान में, वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन साइंस एंड एजुकेशन, जहाँ पे एम्फोसिस कहते हैं कि दबाव होना, या आप कह सकते हैं कि हम देख लेते हैं क्या उर्दू में क्या बनेगा इसका, फोकस। ठीक है, स्ट्रेस, जो मैं बात बता रहा था आपको, दबाव होना। ठीक है, फोकस इसका आसान वर्ड है, स्ट्रेस भी आ सकता है, सिग्निफिकेंस भी आ सकता है इसके अंदर। एम्फोसिस ऑन साइंस एजुकेशन, के साइंस की जो तालीम है उसके ऊपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, एम्फोसिस किया जाता है। हायर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, के जो हायर स्टूडेंट हैं, हायर से मुराद है कि हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इंगेजमेंट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद, उनकी जो इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट कहते हैं ताल्लुक को, हैज़ बीन एसोसिएटेड, उनका ताल्लुक है विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कि जो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजिकल हमारे पास प्रोग्रेस आती है वो हायर स्टूडेंट्स ही लेके आते हैं, एंड इनोवेशन, और इनोवेशन भी। इन कंट्रास्ट, अब ये चीज़ मैं बता रहा था कि आप जब एग्री डिसएग्री में करेंगे तो इन कंट्रास्ट करके, आप जो बॉडी पैराग्राफ 2 है वहां पे आप एग्री कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कुछ उसके क्रिटिक्स में बोलते हैं, ठीक है, उसको क्रिटिक करते हैं, तो आप उसमें इन कंट्रास्ट लिख के यहाँ पे इस जगह पे लुकिंग अहेड की जगह पे, तो आप उसको बता सकते हैं। इन कंट्रास्ट अ डिक्लाइन इन साइंस, जबकि इसके अपोजिट साइड पे, इसकी दूसरी तरफ डिक्लाइन आया है साइंस की ग्रेजुएट्स के अंदर, में इम्पीड कंट्रीज टू प्रोग्रेस। इम्पीड कह सकते हैं कि स्लो डाउन, डिले, हिंडर, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट, तो ये उनकी राह में रुकावट बन सकता है, उनकी तरक्की की राह में, प्रोग्रेस। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, तो यहाँ पे वो कहता है कि ये प्रोग्रेस नहीं आना था, टू की जगह फ्रॉम आना था, और प्रोग्रेस की जगह प्रोग्रेसिंग आना था। इन क्रिटिकल एरियाज, जो कि हमारे पास बहुत ज़रूरी क्रिटिकल एरियाज है, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एआई। तो उसने आजकल के जो लेटेस्ट हमारे पास सेक्टर्स हैं साइंस के, उसका मेंशन किया है, जो कि दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई। फिर कंक्लूजन में उसने वही बात दोबारा बता दी है,
जो उसने जो है वो इंट्रोडक्शन में बताई थी, रिडक्शन इन स्टूडेंट एंगेजमेंट इन साइंस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद इस कम्प्लेक्सिटी एंड आउटडेटिंग टीचिंग मेथड्स, कि ये इस वजह से हमारे पास ये इशू है। इन माई व्यू, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये जो है वो रिकमेंडेड नहीं है कि आपने इस ऐसे में कोई व्यू देना है अपना। इमर्जिंग ट्रेंड मे लीव अ कंट्री बिहाइंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन लॉन्ग रन। अब थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास क्योंकि टाइम कम था, मैंने बहुत कोशिश की है कि हमें अच्छे से अच्छे ऐसा मिले, ऐसे मिले तो हम उसको डिस्कस करें। लेकिन फिर मजबूरन हमें जो ऐसे मिला है, क्योंकि मैंने पहले सर्च किया, जो मेरे पास पीडीएफ थी, एक तो ये पीडीएफ है, इसमें मैंने नहीं देखा, इसमें जो है ना वो जो टेक्स्ट था ना हमारे पास, वो इतना कोई ब्लैक नहीं था, इसमें जो है ना ये थोड़ा सा कम विजिबल था। ये हमारे पास जो थी, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, इसमें मुझे कॉज एंड इफेक्ट का ऐसा ऐसे नहीं मिला। अगर वो नीचे था तो अलग बात है। फिर मैं जो है वो इस पे आ गया हूँ हमारे पास इग्नोवेट की वेबसाइट पे, तो जो हमें ऐसे मिला है, मैंने कोशिश किया फिर उसको डिस्कस करने की। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस राइटर ने एफिशिएंसी मारने की कोशिश की है, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। अब मैं लास्ट में ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको 250 वर्ड्स बताए गए थे, उसने क्या किया है, उसने ये जो हमारे पास बॉडी पैराग्राफ 2 है ये एक्स्ट्रा डाला हुआ है। ये बॉडी पैराग्राफ 1 ऐसे ही आना था और बॉडी पैराग्राफ 3 भी ऐसे ही आना था। ये जो उसके वर्ड्स हैं ये एक्स्ट्रा हैं। और इसके अलावा भी जो है उसने जो है ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ के, इन माई व्यू, आई बिलीव, इस तरह के उसने जो है ना वर्ड्स यूज़ किए हैं। स्टूडेंट वाइडली कंसर्निंग, आई गेस इसने यहाँ पे भी यूज़ किया था, स्टार्ट में भी, और लास्ट में भी फिर इसने कहा है कि इन माई व्यू, कि मेरे मुताबिक, जबकि आपने ऐसा नहीं करना। हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट ऐसे है, नाम से जाहिर है, आपने जो आपको ऊपर इशू बताया गया है कि ये हमारे पास मसला है, आपने इसके कॉजेज बताने हैं और उसके इफेक्ट बताने हैं सोसाइटी यानी कि मुआशरे के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को जनरल जो राइटिंग टास्क टू हमारे पास ऐसे राइटिंग है उसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, कि पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आएगा, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 आएगा, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 आएगा, देन हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा। अगर इस हवाले से कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, माइक ऑन करके कर सकते हैं, या फिर आपका जो है वो इस ऐसे के मुतालिक यानी कि कॉज एंड सॉल्यूशन के मुतालिक कोई आपका कॉज एंड इफेक्ट के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो जी जी पूछें। मेरे इसमें जो है ना, एक तो हमें जो मिला हुआ है इसमें है कि पॉजिटिव इफेक्ट है। इसने ओपिनियन यूज किया, इंट्रोडक्शन में भी ओपिनियन किया है और नीचे भी इसमें ओपिनियन यूज किया है, और जी जी ये इसकी किया हुआ है। रिपीटेशन भी ज्यादा है। इसका मतलब कि जो आइल्स को चेक करते हैं, स्ट्रक्चर ज्यादा मैटर करता है, जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसके हिसाब से। ये चीज़ आप नोट करें, इसने जो है ये 372 वर्ड्स लिखे, जबकि इसके ऐसे के जो हमारे पास मार्क्स हैं वो 7.5 हैं, जो कि कोई इतने हाईएस्ट नहीं है। लोग इसमें 9 भी लेते हैं, अभी हमने 9 वाला भी देखा था, उसमें भी इसी तरह के वर्डिंग इस्तेमाल थे। अगर आप देखें तो इसमें भी कोई आसान नहीं है। ये जो इसने यूज़ किए हुए हैं सिनोनिम्स, काफ़ी मुश्किल सिनोनिम्स यूज़ किए हुए थे अगर हम आम स्टूडेंट के हवाले से बात करें तो। लेकिन ये था इसका स्ट्रक्चर सिर्फ खराब था, इसलिए इसे 9 बैंड से 7.5 से 5 पे ले आए। मेरा भी यही मैटर करता है इसमें। आपका ना आवाज़ कट गई, दोबारा कीजिएगा जो आपने बात बाद में। सर मतलब स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करें, कौन से स्ट्रक्चर ज्यादा अहम है जो इसमें हमें मतलब मिला है देखने। बिल्कुल, जो आपका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्ट्रक्चर के अलावा भी अगर आप देखें तो ज्यादा लिखने में आपको चांस क्या होता है, मसला क्या होता है। अब ये देखें यहाँ पे इसकी गलती आ गई है, अब यहाँ पे इसके मार्क्स कटे हैं। अब अगर ये सेकंड पैराग्राफ ना लिखता, हम सिर्फ सेकंड की बात करते हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, तो या ये चीज ना लिखता, ये जो इसने पहले में लिखी है, तो इसकी जो गलतियां थी वो कम हो जाती। जो हमारे पास वर्ड्स रिपीटिशन अगर आप देखें, तो ये साइंस वाला 10 दफा वर्ड आया है, स्टूडेंट वाला 6 दफा आया है, टीचिंग वाला 4 दफा, साइंटिफिक वाला फिर। अभी अगर मैं आपके सामने बैंड 9 का खोलूंगा ना ऐसे, इसी टॉपिक के ऊपर, तो आप उसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा। रिपीटिशन होगी वर्ड्स की उसके अंदर भी, लेकिन इतनी नहीं होगी। लेकिन ये 2 से 3 वर्ड हैं रिपीट रिपीट हुए हैं, जबकि वहां पे बहुत ज्यादा थे। और गलतियां देखो तो यहाँ स्पेस की गलती आई है किसके पास, उसके अलावा यहाँ पे कोई गलती नजर नहीं आएगी। इसने यहाँ पे 372 की जगह 310 वर्ड्स लिखे हैं। अभी मैं एक और खोलता हूँ 9 का, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये देखें, ये 295 वर्ड्स लिखे हैं इसने। तो 300 से ऊपर आपने किसी सूरत भी नहीं जाना। ये 9 बैंड वाले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे राउंड अबाउट 300 के हैं।
आपने ये कोशिश नहीं करनी जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड इसमें पुट ऑन कर दूं, तो शायद इसकी वजह से ये देखें 241 का है ये हमारे पास, 250 वर्ड्स भी पूरे नहीं है, तो इसका बैंड स्कोर 8 आया। इसका मतलब अगर ये 250 पूरे कर देता तो ये हमारे पास जो है इसका हमारे पास आ जाना था 9 पूरा आ जाना था। अब इसको जल्दी से हम देख लेते हैं, हमारे पास गोल्डन ऐसे है। अगर आप देखें इसने इंट्रोडक्शन में कहीं भी ओपिनियन मेंशन नहीं किया, आप गौर फरमाएं, कहीं पे ओपिनियन नहीं है। उसने कहा दिस इशू इज कास्ड बाय दिस दिस दिस, और उसके बाद उसने कहा इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं हमारे पास, उसने बताया नहीं कौन से, न्यूमरस का मतलब है बहुत सारे। अब वो बाद में एक्सप्लेन करेगा। अगर हम आगे आते हैं, उसके बॉडी पैराग्राफ 1 है, बॉडी पैराग्राफ 2 है, उसके बाद कंक्लूजन है, बॉडी पैराग्राफ 3 भी नहीं है, जो चीज़ मैं बात कर रहा था। इसके अंदर उसने कॉजेज डिस्कस की, उसने बता दिया है मैं कॉजेज डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्लियर बताया राइटर को, चेकर को। फिर मैंने आपको कहा था कि आप इसको हाउ वेयर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, याद है जब हमने पिछले ऐसे अभी जो पढ़ा था, तो उसने इसको बिल्कुल शॉर्ट रखा है, उसने कहा इम्पैक्ट्स, मतलब कि उसके इफेक्ट्स, इम्पैक्ट का अगर सिनोनिम देखा तो इफेक्ट्स आता है हमारे पास। फिर कंक्लूजन में आए तो उसने कहा है कि इफ यू एस्पायर टू बिल्ड, अगर हमने अच्छी इकॉनमी बनानी है तो हमें, अब ये उसने अपना थोड़ा सा एडवाइस टाइप दिया है। इसमें भी उसने ये नहीं कहा कि मैं ये समझता हूँ, उसने एक अपनी तरफ से लिखा है अगर हमें ऐसा करना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, इससे हमें ये फायदा होगा। फिर उसने उसके बाद वही चीज़ लिख दी जो पहले वाले ने लिखी थी। इसका थोड़ा सा कंक्लूजन लंबा है, इसने यहाँ पे एक अपनी तरफ से एडवाइस लिखी है, बस ये फर्क है। अच्छा, मजीद मैं जो है वो आपको जो स्ट्रक्चर है वो स्लैक पे भी शेयर कर दूंगा, चैट के अंदर भी, या मैं मंडे वाले दिन ऐसा करेंगे, आपके पास आगे 2 दिन है तो आप खूब जम के जो है इसकी आइट्स के जो टास्क 2 है राइटिंग का, इसकी प्रैक्टिस करें। मंडे के जो पहले 10 मिनट होंगे उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे जो आपकी गलतियां आई हैं, जो आपको इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और मैं इसका जो स्ट्रक्चर है तमाम ऐसे टाइप्स का, पांचों की पांचों का स्ट्रक्चर आपको स्लैक पे टेक्स्ट में भी भेज दूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने स्लैक नहीं ज्वाइन किया हुआ वो स्लैक को ज्वाइन कर लें। वो उसका जो तरीक़ेकार है वो यही है कि आप वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके आप ज्वाइन पे क्लिक करें, अपनी जो आपकी जो सारी आपकी जो क्रीडेंशियल्स हैं उनको पुट करें, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको ईमेल आएगी फौरी, वहां से क्लिक करें, आप स्लैक पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है जनरल स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, जो लोग आज के लेक्चर में नए हैं, तो कल हमने राइटिंग टास्क 1 को बहुत अच्छे, सॉरी राइटिंग टास्क 2 को बहुत अच्छे तरीके से देखा था। उसमें हमने एग्जांपल ली थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, और डिस्कशन ऐसे की, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम क्लास एंड करते हैं, मुझे ज़रा बताइएगा। मैम आयशा, आप कुछ प्रोफेसर। ऐड करना चाहेंगी या कोई फीडबैक देना चाहेंगी, तो आप हमारे साथ हैं, काइंडली हमें श्योर। जो है वो गाइड कीजिएगा। नो सर, थैंक यू। मुझे नहीं लगता मुझे ऐड करने की ज़रूरत है, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और इट वाज़ द एंड ऑफ द वीक। आई होप सो कि नेक्स्ट वीक हम इससे भी अच्छा करें इंशाल्लाह। ठीक है मैम, थैंक यू मैम फॉर योर रिमार्क्स। अच्छा, हम क्लास एंड करते हैं, मंडे को मिलते हैं, तब तक आप जो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, फिर हम मंडे के फर्स्ट 10 मिनट्स में ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को गलती आई हो। थैंक यू फॉर टूडेज क्लास। ओके ओके, चला, थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।